बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और शिवसेना में शामिल हो गए। तो इस बार उदयपुर वाटी विधानसभा को लेकर कांग्रेस क्या तय कर रही है रूपरेखा? देखिए, जो रूपरेखा तय होगी वो पार्टी के हित में होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकट के नाम पर, चुनाव लड़ने के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण ब्लैकमेलिंग होती है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले तो आपके मेघवाल साहब बीजेपी से सस्पेंड हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी में बर्तन खटकते हैं, लेकिन जितनी ये बर्तन नहीं खटक रहे हैं भाजपा में, मुझे लगता है कि जो सवाल जिनके बिहाफ पे पूछा जा रहा है, मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप ज़रा भाजपा में झांकने का काम करें और जो घबराहट उनकी है उनसे आपको आपके सवालों के जवाब जल्द, जब चुनाव होगा और जब चुनाव के बाद राजस्थान का इतिहास पहली बार बदलेगा और हमारी सरकार रिपीट होगी, तो आपको हर सवालों के। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। देखिए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 2014 से चल रही है। गुजरात मॉडल से शुरू हुई थी। अभी तक गुजरात मॉडल क्या था, उन्होंने विकास के परिवर्तन को सेंट्रल में लोगों को, आवाम को झांसा दिया और प्रधानमंत्री बने। और ये हम कह सकते हैं कि भाजपा का परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री साहब का परिवर्तन हुआ। आज 10वां साल है वो भाजपा की सरकार है, लेकिन जिस परिवर्तन की उन्होंने बात की थी वो था युवाओं को रोजगार। 10 साल में यानी कि 20 करोड़ रोजगार मिलने थे, वो नहीं मिले। हमारे और आपके पॉकेट में 15 लाख रुपए अकाउंट में आने थे, वो परिवर्तन नहीं हुआ। गैस सिलेंडर महंगाई के नाम पर जो 450 का था, आप सरकार में आए वो 1154 रुपये आज की तारीख में मिल रहा है। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने 200 रुपये कम किए, अभी भी 950 का है। हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है राजस्थान में, जहां 500 रुपये का गैस सिलेंडर है। तो ये जो उनकी परिवर्तन यात्रा है, ये उनकी हार की घबराहट है। और लोग जो अब उनसे दुखी हो चुके हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, तो ये घबराहट की परिवर्तन यात्रा है। राजस्थान में पेपर लीक घोटाला हुआ था। पेपर लीक बहुत बड़ा मामला था, स्कैंडल था पेपर लीक का। उसमें कोई बड़े आदमी की गिरफ्तारी ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है और राजस्थान के लोकल मुद्दे अगर आप ले रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सवाल जो राजस्थान के लीडरान हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, एज अ कोऑर्डिनेटर हम पार्टी के संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, कैंडिडेट कौन होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन करने आए हैं। इन सवालों का भी जवाब देंगे। जब चुनावी कैंपेन में आएंगे तो आप इंटरव्यू लीजिएगा। कोऑर्डिनेटर आई हूँ, 6 जिले मेरे पास हैं, जिसमें कल सीकर में थे, आज झुंझुनू में है, कल चूरू है, फिर नागौर है, बीकानेर है और गंगानगर है। हम 4 कोऑर्डिनेटर हैं। मकसद यही है, जो हमारी सरकार है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है और अभी चुनाव है, मजबूती से हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, जो पुराने कैंडिडेट थे, सब लोग मजबूती से सबसे पहले तो एक साथ हैं और एक साथ रहे। और ये जो चुनाव है, इस पे इस बार इतिहास बदलेगा और कांग्रेस रिपीट करेगी, ऐसा महसूस हो भी रहा है। और उसको और बढ़िया से हम रिपीट करें, इसके लिए हम सारे एक साथ कैसे ऑलरेडी हैं, लेकिन और मजबूती से किस तरह से ज़मीन में रहें। और जो हमारी सरकार की स्कीमें हैं, चिरंजीवी योजना से लेके बिजली फ्री से लेकर, मोबाइल से लेकर और महंगाई राहत शिविर से लेकर, जितनी हमारी योजना है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनको हम लोग ज़मीन पे और धरातल पे लोगों के बीच में कैसे लेके जाएं, ये सारी चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। अभी तक मेरे को लगता है 200-400 लोगों से 1-to-1 मिल चुकी हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का मेन मकसद है कि लोगों को सेटिस्फाइड करके बेस्ट जो भी हमारा प्रत्याशी है वो निकले और मजबूती से पार्टी को मजबूत करे। उसके लिए आज मैं आपके बीच में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, क्या फीडबैक है? देखिए, आप सबको पता है कि अभी हम लोग का जो काम है, कार्यकर्ताओं से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं
वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, लीडरों से, सबसे हम लोग चाहते हैं कि 1 to 1 मिलकर कांग्रेस को और किस तरह से हमने मजबूत करना है और जो मजबूती है उसको और मजबूती की तरफ कैसे लेकर जाना है और चुनाव में हमारे बेस्ट जो प्रत्याशी होंगे वो कौन है और कौन हो सकते हैं उसकी चर्चा है। विधानसभा चुनाव की टिकट वितरण का कब तक होगा? देखिए, ये तो स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। हम लोग को जो काम मिला है वो कर रहे हैं। प्रॉब्ली मैं कह सकती हूँ कि अब चुनाव सर पर है तो अगले महीने तक उम्मीद है कि आप लोगों का जो कौतूहल है वो आप लोगों के सामने आ जाए। टिकट के लिए आवेदन सबने किया है, किस आधार पर टिकट दी जाएगी? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है ये मीडिया में किस आधार से हम टिकट देने जा रहे हैं या किस आधार से हमारी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट जी लड़ेगा, तो ये पार्टी निर्णय करती है। मुझे नहीं लगता कि इसको हम लोग मीडिया में बताने वाली कोई चीज़ है। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और जो हमारे MLAs भी हैं, बहुत अच्छा काम किया है कईयों ने और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी प्रायोरिटी में जो लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं और लोगों का सम्मान करते हैं और लोगों के लिए जी रहे हैं, वो हमारी फर्स्ट लिस्ट में है। आज हमारे झुंझुनू में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रंजिता रंजन जी पधारी हुई हैं और पूरी सातों के सातों विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं, लगभग 85 प्रत्याशी हैं हमारे, तो उनसे और उनके समर्थकों से 1 to 1 एक एक व्यक्ति से मिल रही हैं और पूरी विधानसभाओं का फीडबैक ले रही हैं। ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से धरातल पे चाहे फ्लैगशिप योजनाओं का काम किया हो, चाहे संगठन को मजबूत करने का काम किया हो, उसी तरीके से अब टिकट वितरण में भी उसी मजबूती से हमारी शीर्ष लीडरशिप काम कर रही है और आने वाले दिनों में बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे, जिसके तहत पूरे राजस्थान में इतना शानदार संगठन बना है, उसी तरीके इस मजबूत टीम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और राजस्थान ने तय कर लिया है कि इस बार राज नहीं, हम रिवाज बदलेंगे। उसी कड़ी में हमारे झुंझुनू जिले की सातों की सातों सीटें जीत के हम लोग कांग्रेस की झोली में डालेंगे, ताकि जब सरकार रिपीट हो तो हमारे झुंझुनू का महत्व उसमें एक अलग